पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद कहानी का सारांश। भूमिका। पंच परमेश्वर कहानी का मुख्य विषय न्याय और कर्तव्यनिष्ठा है। कहानी एक गांव के दो घनिष्ठ मित्रों जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच की है। कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन के मित्र थे। दोनों में बहुत घनिष्ठता थी और एक दूसरे पर अत्यधिक विश्वास करते थे। जुम्मन की बूढ़ी खाला मौसी ने अपने सारे जायदाद उसके नाम कर दी थी, इस शर्त पर कि वह जीवन भर उसकी देखभाल करेगा। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी खाला के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। खाला का निर्णय। खाला ने जुम्मन से पेंशन की मांग की ताकि वह अपनी जीवनयापन का प्रबंध कर सके। जुम्मन ने इस मांग को ठुकरा दिया। हारकर खाला ने पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। पंचायत में अपना पक्ष रखने के लिए उसने अलगू चौधरी को अपना पंच चुना। अलगू का संघर्ष। अलगू के सामने मुश्किल स्थिति थी। एक तरफ उसका दोस्त जुम्मन था और दूसरी तरफ न्याय का प्रश्न। अंततः न्याय का पालन करते हुए अलगू ने खाला के पक्ष में निर्णय दिया और जुम्मन को खाला को पेंशन देने का आदेश दिया। इस निर्णय के बाद जुम्मन और अलगू के बीच खटास आ गई। समय का फेर। कुछ समय बाद अलगू खुद एक कठिन परिस्थिति में फंस गया। उसका बैल मर गया और वह आर्थिक तंगी में आ गया। उसी समय उसके एक ग्राहक ने खरीदे गए बैल के पैसे देने से मना कर दिया। अलगू ने भी पंचायत का सहारा लिया। इस बार जुम्मन को पंच बनाया गया। जुम्मन का न्याय। अलगू के मन में डर था कि जुम्मन बदला लेने के लिए उसके खिलाफ निर्णय देगा, लेकिन जुम्मन ने निष्पक्ष होकर फैसला किया और अलगू के पक्ष में निर्णय दिया। इस घटना ने दोनों के दिलों को फिर से जोड़ दिया और उनकी मित्रता फिर से मजबूत हो गई। कहानी का निष्कर्ष। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि पंचायत का पद और कर्तव्य इंसान को निष्पक्ष और न्यायप्रिय बनाता है। सच्चे पंच का कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर न्याय करे। पंच परमेश्वर का अर्थ ही है कि पंच का स्थान भगवान के समान है और उसे हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए।